अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 खत्म हो गया और 2026 शुरू हो गया है। जब 2026 शुरू हो गया है तो मौजूद सामाईन हमें कुछ अहद करना है। अपने आप से अहद करो, क्योंकि कामयाबी हमको जब भी मिलेगी जब हम कंपटीशन खुद से रखेंगे। हम 2025 में कितनी नमाजें छोड़े हैं, हम 2025 में रमजान के रोजे कितने नहीं रखे हैं, क्या क्या हमसे गुनाह हो गए हैं, ये सब हमको 2026 में छोड़ना है। हमने कुरान को कितना अपना साथी बनाया, कुरान की तिलावत हम कितना किए, क्योंकि जो साल गुजरते जा रहे हैं हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात करना है, हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलना है। जब अल्लाह से मुलाकात करना है, जब हमें अल्लाह से मिलना है, तो हमारे पास क्या तैयारी है? अल्लाह से मिलने के लिए हमने क्या सामान तैयार कर रखा है अपने आप के लिए? सवाल बना दो। कितनी हमारी कुरान की तिलावत थी 25 में 2026 में उससे बढ़कर होना है। अगर आप पाव पारा पढ़ते हैं तो आधा पारा पढ़ने का मामूल बना लो। अगर कुरान की तिलावत बिल्कुल नहीं करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको समझकर पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि कुरान जो है वो हिदायत की किताब है। कुरान जो है पढ़कर बख्शने की किताब हरगिज नहीं है। मुर्दों को पढ़कर बख्शने के लिए अल्लाह ने किताब को नहीं दिए, बल्कि अल्लाह ने जो किताब को भेजे हैं पढ़कर समझकर उसके मुताबिक हमको जिंदगी गुजारना है। अगर उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने एक किताब दिए हैं, जैसा कि हम बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में किताब दी जाती है, एक सिलेबस दिया जाता है कि उसको पढ़ना है और उसी में से इम्तिहान होगा। बच्चों को किताब को पढ़ना है, ना कि उसको पढ़ पढ़ के बच्चों को बख्शवाना है। पढ़कर कोई माँ पढ़ के बच्चे को बख्शती है, वो किताब के बोलती है कि पढ़ो, क्योंकि एग्जाम्स लिखना है। ऐसे ही कुरान जो है हिदायत की किताब है। अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, तो कामयाबी की जिंदगी गुजारने के लिए एक रहनुमा, एक गाइड, एक किताब कलामुल्लाह है। कुरान हिदायत की किताब है, उसमें हमें कैसे रहना है ये सब बताया गया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अल्लाह ताला की तरफ से जब हमें बताया गया है तो उसको पढ़ना है, समझना है, अमल करना है और कामयाब होना है। तो मौजूद सामाईन 2026 में अहद करेंगे कि कुरान को हम पढ़ेंगे। अगर पढ़ रहे हैं तो समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, नेकियों से करीब होंगे, क्योंकि जब 2025 चला गया तो वो वक्त भी चला गया, हमारी उम्र का एक हिस्सा भी चला गया। अब हम 2026 में जब कदम रखे हैं तो हम एक और नई जिंदगी हमारी जो हमें मिल गई है उसकी तरफ हम कदम रखे हैं। 2027 तक हम जिएंगे या नहीं जिएंगे किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता कि मैं अगले साल रहूंगी या नहीं रहूंगी, और आप लोगों को भी नहीं पता कि आप लोग रहोगे या नहीं रहोगे। तो हमें तैयारी ऐसे करना है कि हम अल्लाह से मुलाकात के लिए हम तैयार हो जाएं। अगर कोई बड़े इंसान से मिलना चाहते हैं आप, तो क्या चाहते हैं कि वो इंसान हमसे खुश हो जाए। जो भी मंत्री है या कोई अहदेदार है या कोई कंपनी वाला है, तो चाहते हैं कि हम उससे खुश हो जाएं और वो हमसे खुश हो जाए, ये हमारा अकीदा होता है, ऐसा हम चाहते हैं। तो अब क्या है, हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं, हमारी जिंदगी का एक हिस्सा गुजर रहा है। सोचो सामाईन, 2024 में कितने लोग मौजूद थे जो 2025 में नहीं है। अब 2025 में कितने लोग हैं और 2026 के इख्तिताम पर वो लोग नहीं रहेंगे। तो इसलिए सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलना है, अपने आप को बदलें, नेकियों की तरफ खास तवज्जो दें। जो भी गुनाह हुए हैं उनसे सच्ची और पक्की तौबा करेंगे और आइंदा नहीं करने का अहद करेंगे। गाना बजाना बिल्कुल नहीं सुनेंगे, म्यूजिक से दूर रहेंगे, ढोल बाजे तमाशे से दूर रहेंगे। अगर खुद की शादी करना है या अपनी औलाद की शादी करना है तो सुन्नत के तरीके को तरजीह देंगे।
شادی ایسی ہو جو بابرکت ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو، ایسی شادیوں کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں گے. بچوں کی پڑھائی پر ہم خاص توجہ دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پڑھنے کے لیے کہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو جب بنائے ہیں نا تو سب سے پہلے قلم کو بنائے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ کریں گے عہد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.